ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। महाराजगंज जनपद में खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही सभी तहसील क्षेत्र के एसडीएम, उप निदेशक कृषि, पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित थाना क्षेत्र के थाने के एसओ को कारण बताओ नोटिस के साथ ही कई ग्राम प्रधानों को भी नोटिस जारी किया गया है। धान की कटाई में मानक पूरा नहीं करने वाले 40 कंबाइन मशीनों को भी सीज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पराली जलाने की घटनाओं के मामले में महाराजगंज जनपद प्रदेश में सबसे आगे है। इस घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ ही हर कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन जनपद में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे। पराली जलाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जनपद में पराली जलाने की अभी तक लगभग 380 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके दुष्प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ बैठक और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि महाराजगंज जनपद में लगभग 90% किसान धान की खेती करते हैं। पराली जलाने के मामले में प्रदेश में सर्वाधिक मामले महाराजगंज जनपद से आ रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए जनपद में लगातार जन जागरूकता अभियान के साथ कड़े कदम भी उठाए गए हैं। इस संबंध में डीएम संतोष कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, खेतों में पराली जलाने को लेकर किस तरह से आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? अब तक किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि यूपी सरकार खेतों में पराली को लेकर काफी सख्त है, तो उसको किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है आपके द्वारा? और देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये पूरा मैंडेट है, स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश है कि किसी भी दशा में किसी भी खेत में कोई कृषि अवशेष न जलाया जाए। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसको लेकर चूंकि महाराजगंज में 90% लगभग 90% हमारे यहाँ धान की खेती होती है, तो महाराजगंज पराली जलाने के मामले में जो घटनाएं जितनी रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें प्रदेश में सर्वाधिक है। इस पर हम लोग दैनिक रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक गाँव में मेरे द्वारा स्वयं भ्रमण किया गया है और हर तरह के जन चौपाल का भी आयोजन किया गया है। घटनाओं को रोका भी गया है, लोगों को जागरूक किया गया है और प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है। इस जनपद में जो कल तक 374 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं जो हमारे पास पराली जलाने की, इसमें शासकीय स्तर पे जिन लोगों के द्वारा शिथिलता बरती गई है, शिथिलता का आशय यह है कि जिनके क्षेत्र में सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं, इस तरह के हमने अपने यहाँ 9 लेखपाल राजस्व कर्मियों को निलंबित किया है। समस्त उप जिलाधिकारियों के स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। जितने संबंधित थानाध्यक्ष हैं जो 12 हैं उनके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। डीडीएजी, उप निदेशक कृषि, इनका भी शोकाज स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ ग्राम प्रधानों को हम लोगों ने उनके कर्तव्यों के निर्वहन में जिन्होंने चूक किया है उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया है और इसके साथ 16,55,000 रुपये जुर्माना आरोपित किया है और लगभग 40 जो कंबाइन है जो बिना रिपर या बिना एसएमएस मशीन के पाई गई हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। तो लगातार हम लोग जन जागरूकता का भी कार्य कर रहे हैं, मुनादी भी करवा रहे हैं डुगडुगी के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से। ग्राम पंचायतों में विशेष बैठकें भी कराई गई हैं। समस्त अधिकारी कर्मचारी भी हमारे फील्ड में सक्रिय हैं और प्रत्येक स्तर पे वो चाहे वो जन जागरूकता का मामला हो, लोगों को रोकने के संबंध में प्रवर्तन की कार्रवाई हो या उसके अल्टरनेट विकल्प की कार्रवाई हो, सभी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास ये है कि महाराजगंज जो हमारा जनपद है वो उसमें कृषि अवशेष और पराली जलाने की घटनाएं हमारी कम हो सकें और न्यूनतम रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।